ये तुम्हारे लिए है। सच में? मैं तो वेट कर रही थी। वेडिंग रिंग का, इसका बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच में इस ज्वेलरी से खुश नहीं हो? क्या तुम मुझे कभी प्रपोज करोगे? हाय हाय, क्या आप अपनी स्वीट हार्ट के लिए एक रिंग खरीदना चाहेंगे? गॉड, ये बेकारी लड़की भी मेरे दिल की बात अच्छी तरह समझती है। मिस, बुरा मत मानना और तुम तमीज से बात करो। करूंगी जब तुम मेरे लिए एक वेडिंग रिंग लाओगे, ऐसी सस्ती वाली नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें फिर कभी भी प्रपोज करूंगा। अच्छा, सच में? ये क्या किया तुमने? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक रईस की गाड़ी से टकराकर मैं सीधे उसकी बाहों में गिरूंगी। मेरा नाम मैरिसोल है और ये मेरी लव स्टोरी है। ओके, तो जोसेफ, ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर हुआ है। इसे हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे करवाना पड़ेगा और सही इलाज नहीं 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 नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, सारे पैसे मैं भर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं हिलो मत। नहीं, पुलिस मुझे पकड़ लेगी क्योंकि मैं इस देश से नहीं हूँ। फिर तो तुम यहीं रहोगी। डॉक्टर, इसकी मदद कीजिए। पर जोसेफ, ये इलीगल है। आप फिक्र मत कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। लेकिन फिर इसे यहीं रहना पड़ेगा, शायद 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्ते? कम से कम इसे हमारे बेडरूम से कहीं और शिफ्ट करो। अमांडा, ये लड़की तुम्हारी वजह से यहाँ है, तो अब ये मैरिसोल का बेडरूम है। क्या कहा? लेकिन मुझे काम पर जाना है। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली, बिना ये जाने कि आगे चलकर मैं उसे प्यार करने लगूंगी। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उससे आंखें मिलाने से शर्मा रही थी क्योंकि मेरे सपनों में सिर्फ वही था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। क्या? कि क्या इसे सच में एक अच्छी मैक्सिकन डिश बनानी आती भी है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ओह, ये तो कसदिया है। हाँ, और तुम्हें इसे ट्राई करना होगा। ओके। फीका है? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती हैं। और वो कहाँ है? वो मेक्सिको में रहती हैं, बिल्कुल अकेली। मेरा सपना है कि मैं पैसे कमाकर उन्हें यहाँ लेकर आऊं। सॉरी, क्या मैं ये बटन लगा दूं? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मैं पहले ही आपको अपनी प्रॉब्लम से बहुत परेशान कर चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। पर तुम तो अमीर हो। आई एम सॉरी। इस सब के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है।
तुम्हारी तरह। उसकी स्माइल ने मेरी दिल की धड़कन बढ़ा दी थी और मैं चाहती थी कि वो मेरे पास ही रहे, लेकिन मैं जानती थी कि मुझ जैसी एक गरीब लड़की को ऐसे सपने देखने का कोई हक नहीं है। हो गया। थैंक यू। एंजॉय। सर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ, तुम जो चाहे मांग सकती हो। मैं ऐसे बिना काम किए नहीं रह सकती, तो क्या आप ज्वेलरी बनाने के लिए मुझे थोड़े बीड्स और स्टोन्स ला देंगे? मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट स्टोन्स लाऊंगा। थैंक यू। और आपकी होने वाली वाइफ को भी थैंक यू कहना। तुम गलत हो किस बात के लिए? कि अमांडा मेरी होने वाली वाइफ है। वो सिर्फ बीड्स और स्टोन्स ही नहीं लाए थे, वो पूरा वक्त मेरे साथ ही बैठे रहे। हम देर तक बातें करते रहे, वो मेरे बारे में पूछते रहे और मुझे उनसे प्यार होने लगा। तो ये क्या है? ये एक रोज क्वार्ट्ज है। ये एक सच्चे और पहले प्यार की निशानी है। सॉरी, मैं बहुत सारे सवाल पूछकर तुम्हें तंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ बार बार आता रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप जब यहाँ होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन एक बात पूछूं, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम बिताने में मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और मैं तुम्हारा सर नहीं हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ जोसेफ। यस सर। जोसेफ। डरती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे जोसेफ और इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए कुछ है, आपकी अच्छाई के लिए एक गिफ्ट है। ये टर्कोइज है, ये अमर प्रेम की निशानी है। तो ये उस लड़की को देना जिससे आप सच्चा प्यार करते हो। लगता है मैं उससे मिल चुका हूं। उनके फीलिंग्स के बारे में सोचने से ही मैं डरती थी, लेकिन उनकी आंखों की सच्चाई ने एक उम्मीद जगा दी थी। और फिर वो दिन आ ही गया। ओह मैम, आपको ये लेकर आने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, जोसेफ ने मुझे प्रपोज किया है। ये तो वही है। और मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। वो फाइनली मान गया और उसने प्रपोज किया। है ना कमाल की बात? प्रपोज किया? ये टर्कोइज है, अमर प्रेम की निशानी। असल में ये गरीबी की निशानी है, पर ये जरूरी नहीं है। असली बात तो ये है कि मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ओह गॉड, मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि वो मुझ जैसी लड़की से प्यार कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। इस एक्सीडेंट को लेकर जोसेफ को डर था कि मुझे जेल हो सकती है, और इसीलिए उसने तुम्हें सहारा दिया। सहारा दिया? तुम एक बहुत समझदार और नेक लड़की हो, और तुम कभी भी मेरे और जोसेफ के बीच नहीं आओगे, है ना? तो सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, ओके? वो सही थी, मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। मैंने जोसेफ को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर दिन उसी जगह खींची चली आती थी जहां हम मिले थे। मैं उन्हें भुला नहीं पा रही थी और उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। और एक दिन मैंने उनकी आवाज सुनी। मैरिसोल,
कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, अमांडा ने कहा कि तुम अपनी मॉम के पास चली गई, तो फिर मैं उसी पल मैक्सिको चला गया। नहीं, मैं तो यहीं पर थी। उसने आपसे झूठ कहा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो तुम मुझे मिल गई हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉम, थैंक यू। अमांडा ने ये चुराई थी, लेकिन अब मैं इसे उस लड़की के हाथ में देखना चाहता हूं जिससे मैं सच में प्यार करता हूं। मैरिसोल, मुझसे शादी करोगी? यस। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि नेकी और अच्छाई से ही सच्चा प्यार मिलता है, और सच्चे प्यार के सामने पूरी दुनिया झुक जाती है।